हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:22। आज है 6 दिसंबर और हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये हमें काम आएगा 7 दिसंबर, जो एक इम्पॉर्टेंट डे है। नॉर्मली फ्राइडे का दिन एक इम्पॉर्टेंट डे होता है क्योंकि तभी वीकली क्लोजिंग आती है, लेकिन कल के दिन इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का आउटकम आने वाला है, रेट हाइक डिसाइड होने वाला है। उसके साथ साथ कल एक और चीज़ जो है, आई डोंट नो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। कल जो है दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे एमसीडी के, उसका रिजल्ट्स आने वाला है। सिंपल चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। डेटा बेयरिश है, ये आपको कोई भी बोलेगा। ओके, यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे बेयरिश, सब कुछ दिख रहा है। एफआईज ने पुट बाइंग बढ़ा ली है, स्टॉक फ्यूचर्स अच्छे खासे निकाल लिए हुए है, कॉल बाइंग कम कर ली है, उसके साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में से भी अपनी पोजीशन हल्की फुल्की कम की है। लेकिन अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है, मैं आज आपके साथ में डेटा के बारे में बात करने आया ही नहीं हूं। मैं आपके साथ में चार्ट पे बात करूंगा। अभी ये है निफ्टी का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो, बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ऊपर 43,350, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है। नीचे की तरफ 42,980, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है। और ये कब से हो रहा है? पिछले 9 दिन से। तो अभी आपको कैसे प्ले करना, देखो मैं सिंपल चीज समझाता हूं जो मैं करने वाला हूं। या तो आप ऊपर की तरफ 43,700 इसके पास मिलेगा, तब आप एक सेल अटेम्प्ट करोगे। नहीं तो 42,850 इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, तब आप सेल करोगे। पोजिशनली मैं सेल साइड में हूं। कल के दिन भी हम लोग ने कैरी किया था, हमें आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी में ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में वो इतना ऊपर चले गया कि हमने उसमें तभी प्रॉफिट बुक नहीं किया, लेकिन वहां से जब नीचे की तरफ आया वहां पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। आज के दिन भी जो कैरी किया हुआ है वो इतना लिमिटेड लॉट्स कैरी किया हुआ है कि कल के दिन अगर कुछ भी होता है, ऊपर की तरफ गैप अप होता है या ऊपर की तरफ मार्केट चली जाता है आरबीआई पॉलिसी के से, तो हम उसको फ्राइडे के दिन एवरेज करेंगे। ना ही थर्सडे के दिन, ना ही कल के दिन, हम उसको फ्राइडे के दिन एवरेज करेंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। रीजन क्या है? कल के दिन इवेंट वाला डे है, न्यूज़ वाला। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट को इतने टाइम तक जो टांग के रखा हुआ है ऊपर की तरफ वो न्यूज़ की वजह से है, या फिर उनको एक्सपायरी जो है, ये वाली एक्सपायरी भी ऊपर की तरफ ही काटनी है। मैं आपको क्लियर कट समझा सकता हूँ। ये जो है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना मैं चार्ट को समझ पाता हूँ, जितना मैं मार्केट की पल्स को समझ पाता हूँ, ये पूरा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। अब मैं इसमें गलत भी साबित हो सकता हूँ, तो गलत कब साबित होऊंगा? जैसे ही कोई भी डेली क्लोजिंग 43,500 के ऊपर आ जाएगी। वैसे तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग है, लेकिन हम लोग लेवल को जो है छोटा सा ही रखेंगे, वो है 43,500 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग। नीचे की तरफ अगर 42,950 के नीचे ही क्लोजिंग आ जाती है, वैसे तो 980 का लेवल है लेकिन 950 पकड़ लीजिए, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है देन आपको 42,630 और 42,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अभी के लिए जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो है 42,600, क्योंकि 20 EMA जो है 20 EMA उस तरफ है। अब बहुत सारे लोग इधर कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये तो सारी ग्रीन कैंडल बनी है। जब यहाँ पे जब मार्केट था, बहुत सारे लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे थे, तब मैं था आपको बोलने वाला कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक्यूमुलेशन है। और देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि अनरियलिस्टिक रैली आएगी, अनरियलिस्टिक रैली आई, करेक्ट। अभी अनरियलिस्टिक रैली का एंड आना जरूरी है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्यों, उसका रीजन क्या है। देखो, बैंक निफ्टी ना कभी ऐसे सब कैंडल्स बना बना के ऊपर नहीं जाता। आप प्रीवियसली चार्ट रीड कर लीजिए बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ऐसा ऊपर जाएगा ही नहीं। क्या कर सकता है मैक्स टू मैक्स? 5 से 6 दिन इधर ही रेंगता रह जाएगा। एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, लेकिन वापस फिर ये वापस यही जोन के अंदर आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरता है तो वो सिर्फ साइडवेज रह जाएगा, जिसके चांसेस सिर्फ 10% है। 90% मुझे, 90 से 95% मुझे यकीन है कि बैंक निफ्टी जो है गिरना चाहिए। क्लियर कर दिया। ये थी पोजिशनल की बात। इंट्राडे की बात मैं आपसे तब करूंगा जब मैं आपको ऑप्शन चिन्ह बताऊंगा। अब हम आते हैं निफ्टी पे। देखो, निफ्टी के अंदर सिंपल लेवल है, जो आज का ही लेवल था, जो मैंने आपको कहा था 18,580। इसके नीचे जाएगा, आपको सेल करना है। डायरेक्ट आपका टारगेट है 18,450।
530 भी नहीं, एक्चुअली में 530 एक लेवल निकल के आता है। एक बार जब उधर पहुंच जाएगा तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा एग्रेसिव रखना, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है एक बार 18450 हमें देखने मिल सकता है। लेकिन प्ले कब करना है 18580 के नीचे, जिसके अंदर आप एसएल लगाओगे 18610 का, ओके। और जिसको बहुत ही सेफ प्ले करना है वो 18580 का लेवल पकड़ के रखो, उसके ऊपर जाएगा कुछ मत करो, उसके नीचे जाएगा सेल साइड में रहो। अब नहीं, कल के दिन आरबीआई के इसमें बहुत अच्छा खासा न्यूज आ जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको सेल तभी करना है जब ये 840 से 880 के बीच में आएगा। जो मैंने आपको कल लेवल दिया था सेम वही लेवल है। क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो कॉल राइटिंग है 43200 पे, पुट राइटिंग है 43000 पे। इंट्राडे आपको कैसे प्ले करना है 42980, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 43K का एसएल लगाइए, यहां से आप सेल कीजिए। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 880, 850, फिर 850 के नीचे जाएगा, देन आप फर्दर सेलिंग करोगे। अब बाय कब करना है? इंट्राडे में आप बाय कर सकते हो जैसे ही ये 43230 के ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाएगा, देन आपका अगला टारगेट है डायरेक्ट 43300, और उसके बाद में अगर 350 के ऊपर सस्टेन करता है देन आपका अगला टारगेट है 43500। क्लियर कर दिया। इंट्राडे बाय सेल आप दोनों कर सकते हो। मैं पोजिशनली प्ले करना चाहूंगा और मैं सेल साइड में ही रहना चाहूंगा। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी के अंदर हम लोग देखें तो इसमें है 18800, 18700, 18600। सिंपल चीज रखिए, कुछ मत कीजिए, जो कल का लेवल बताया था 580 के नीचे सेल, 734 के ऊपर सस्टेन करता है देन बाय, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आज के दिन भी हमने क्या किया, हमारा गैप डाउन था, नीचे की तरफ आया तब हमने प्रॉफिट बुक किया। देन निफ्टी के अंदर जैसे ही वो 640 के इधर गया और वहां पे उसने एक शूटिंग स्टार बनाया, तो जैसे ही वो शूटिंग स्टार बन गया वहां पे मैंने सेल दिया और नीचे 600 की तरफ वहां पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि उसके बाद में जो लेवल निकल के आ रहा था वो 580 का। और बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारा सेम लेवल था जो मैंने आपको कल के दिन बताया था 278, इसके ऊपर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आया तो सेल करना है। नीचे की तरफ आया और हमने अच्छे खासे पॉइंट्स नीचे की तरफ कैप्चर किए इंट्राडे में। व्यू मेरा बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए, कल नहीं, परसों नहीं, फ्राइडे के दिन गिरेगा गिरेगा गिरेगा, नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी तो खासकर नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं आपको अगर समझाऊं, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता जो मैंने मेंबर्स लोग के साथ में भी डिस्कस किया था। ये 1 2 3 4 और ये 5, ये फिफ्थ वेव जो है ये इधर ही खत्म हो गई थी। देन यहां से इसने ए बी और सी नीचे की तरफ बनाना चाहिए था, लेकिन ये वाले पार्ट के टाइम पे इसने टाइम करेक्शन किया। ओके, अब यहां पे टाइम करेक्शन करने के बाद में लोगों को ऐसा बताया गया कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि सारी रेड कैंडल्स बन रही थी। लेकिन फिर वहां से बैंक निफ्टी खिसक खिसक के ऊपर गया। अब यहां पे भी ये टाइम करेक्शन कर रहा है, लेकिन अभी टाइम करेक्शन से काम नहीं चलेगा, उसको मिनिमम से मिनिमम 500 से 1000 पॉइंट का फॉल देना पड़ेगा, तब जाके अगर उसको ऊपर जाना है तो वो जा सकता है। मैं मना ही नहीं कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसको ऊपर भी जाना है तो उसको 500 से 1000 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ देना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए सिर्फ ये फॉल प्ले करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर इसके नीचे भी जाएगा जो मेरे लेवल से, अगर वो टूटेगा तो मैं फर्दर सेलिंग का सोचूंगा, नहीं तो मैं सिर्फ वेट करूंगा और देखना चाहूंगा कि रिवर्सल आ रहा है कि नहीं नीचे से, और फिर उसके बाद में हम उसको वैसा प्ले करेंगे। देखो सिंपल चीज़ आपको समझाता हूँ, डेटा बियरिश है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ सेल करना है। डेटा जब टॉप पे था मार्केट तभी पूरा सुपर डुपर बुलिश था, उसके एक दिन बाद भी अगर अब तुम देखोगे तो डेटा तब भी न्यूट्रल टू बुलिश था, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे गिरा। बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा है ये मैं टोटली मानता हूँ, और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि सर ये बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है।
ये सिर्फ जितने भी सेम एक्सपायरी वाले हैं, ये सेम एक्सपायरी वालों का प्रीमियम खाया जा रहा है और लोगों को बुलिश किया जा रहा है। दोनों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में राइजिंग वेज भी बना हुआ है, सेम वैसा डाउ जोन्स के अंदर भी बना हुआ है जो कल के दिन ब्रेक डाउन हुआ है। अगर आज के दिन भी डाउ जोन्स अगर रेड में क्लोजिंग करता है तो वो उसका ब्रेक डाउन होगा, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी उसके ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। जैसे ही उसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव रेड कलर की क्लोजिंग आती है देन वो भी एक ब्रेक डाउन होगा। इसलिए मैं आपको बाय करने से मना कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या है, मैं आपको कह दूंगा बाय कर लो, 3 बजे तो मैं बाकी लोग की तरह बोल सकता हूँ ना कि बाय करो। मैं क्यों नहीं कहता? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि 3 बजे बाइंग नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ हर बार हो रही है, जो चीज़ सबको दिख रही है, वो हर बार नहीं होगी मार्केट में। एक टाइम ऐसा था कि 2 बजे एक बहुत बड़ी तगड़ी सेलिंग आती थी, लेकिन वो सेलिंग भी बंद हो गई और लोग सेल करते गए करते गए करते गए, अपना कैपिटल जलाते गए। ऐसे सब चीज़ों पे भरोसा मत रखो जो कल के दिन बंद हो जाए। लेवल्स मार्क करो, टेक्निकल्स को देखो, अगर उसके हिसाब से अगर आपको बाय दिख रहा है, आपके सेटअप में अगर बाय दिख रहा है तो ज़रूर बाय कीजिए, मैं आपको रोक रहा नहीं हूँ। लेकिन मेरे सेटअप में जो मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे सेटअप में सेल ऑन राइज का ही सेटअप बन रहा है। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।